स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त आप बात करेंगे कि जीएसटी सुधारों में अन्नदाता किसानों को कितने और किस तरह के तोहफे मिले हैं। जीएसटी सुधारों में किसानों और कृषि क्षेत्र को मिला है बम्पर तोहफा। दरअसल ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों में जीएसटी करों में भारी कटौती की गई है। ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्रों पर अब सिर्फ 5% ही टैक्स लगने वाले हैं। इससे पहले ट्रैक्टर समेत इन उपकरणों पर 12% का टैक्स लगता था। यानी कि अगर देखिए तो अब ट्रैक्टर खरीदने वाले किसानों को सीधे सीधे 40,000 रुपए की भारी बचत होने वाली है। अमोनिया खाद के तौर पर जो इस्तेमाल होता है उस पर भी अब जीएसटी 18% से घटकर सिर्फ 5% रह गई। सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड, इसका भी इस्तेमाल कृषि से जुड़ी हुई सामग्री बनाने में होता है। 18% से सिर्फ 5% रह गए, भारी गिरावट। साथ ही जैविक कीटनाशक और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसका खेती में इस्तेमाल होता है उस पर भी जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। तो घटी हुई जीएसटी जो है इससे प्राकृतिक और जैविक खेती को जबरदस्त बढ़ावा मिलने वाला है। और इतना ही नहीं, माल वाहन बीमा जो है उस पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगनी है। इससे क्या होगा कि जो कंपनियां हैं, जो व्यापारी हैं, उनकी लागत कम होगी, उसका फायदा किसानों को मिलेगा। यानी कि ट्रांसपोर्ट की लागत घटेगी और किसानों को राहत मिलेगी। तो जीएसटी के सुधारों के बाद जहां आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों तक पहुंच आसान हो जाएगी तो किसानों के लिए भी ये एक वरदान साबित होगा। तो देश के अन्नदाता इस पर क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुनिए। जो ये कृषि उत्पादक की जो चीज़ें हैं जैसे ट्रैक्टर वगैरह, इस पे जो जीएसटी कम हुई है उससे किसानों को और किसान से रिलेटेड जो भी मंडी में सामान जाता है, उनसे रिलेटेड जो भी सब्जी वाले हैं, सबको प्रॉफिट होगा। क्योंकि रेट कम होगी तो हमको भी फ़ायदा होगा और उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा इसमें। सभी वर्ग को देखकर भारत सरकार ने जीएसटी में 10% की कटौती की है। किसान वर्ग को भी विशेष ध्यान रखा गया है। जो कृषि के जो भी यंत्र थे उन पे 12% था जीएसटी, उसको 12 से 5% पे कर दिया। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान वेद जैन जी जुड़ चुके हैं, जो कि कर विशेषज्ञ हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं आईसीएआई की। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। जरा समझाइए, आम लोगों को तो भारी राहत मिलने ही वाली है, अन्नदाता किसानों के लिए कुछ बातें तो हमने बता दी हैं, कुछ आप और बढ़िया से बता दीजिए हमारे अन्नदाता किसानों के लिए कि क्या क्या बड़ा तोहफा दिया गया है। देखिए, सबसे बड़ा तोहफा जीएसटी 2.0 का किसानों के लिए रखा गया है। और वैसे तो जीएसटी 2.0 में रिफॉर्म, जैसे आपने कहा, सभी के क्षेत्र के लिए मार्क किए गए हैं। और जैसे आप आइटमें गिना रहे थे तो वो आपके देखने लायक। ट्रैक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर का इक्विपमेंट है। ट्रैक्टर के पार्ट्स जो जरूरत पड़ते हैं, ट्रैक्टर के टायर एंड ट्यूब्स, सोलर पावर्ड इरिगेशन जो डिवाइसेस होते हैं जो किसानों के यूज होते हैं, फर्टिलाइजर्स उसकी कीमत, पेस्टिसाइड्स उसकी कीमत में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उसकी। अब ये जो जितने नट्स हैं जिसे हम कहते हैं, ये मेवा वगैरह जितनी भी हुई है किसानों की फसल जितनी भी होती है, इसके ऊपर कम किया गया है। इस मिल्क पे कोई वो जीएसटी नहीं है। पनीर पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और फिश पे, हनी पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। टेंडुलर्स के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी किसानों से जुड़ी हुई है। और किसानों से जुड़ी बात करते हैं तो किसानों का नेचुरली इनपुट जो आपने बताया, फर्टिलाइजर, अमोनिया वगैरह जितने आइटम है वो चीज को किसान जो चीज पैदा करता है उसकी कॉस्ट, लागत कम होगी। अगर उसकी लागत कम होगी तो उपभोक्ता को भी उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। और इसके साथ आप देखेंगे स्प्रिंकलर है, मशीनें हैं, फिक्स स्पीड डीजल है, और जो ट्रैक्टर पार्ट्स वगैरह हैं उनके ऊपर भी बहुत भारी कमी की गई। तो हम क्या क्या हम ये कह सकते हैं कि अन्नदाता किसानों को दो तरफा फायदा होगा? एक तरफ तो जो कृषि की लागत है इन तमाम चीजों के जरिए वो कम होगी, और दूसरी तरफ जो वो अपने उत्पाद बेचेंगे वो भी आसानी से बिकेंगे और उसमें भी आमदनी ज्यादा होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए क्या होता है, जब उत्पादन की लागत कम हो जाती है तो स्वाभाविक है वो मार्केट में कंपटीशन करने के लिए काफी मजबूत हो जाता है। जब कंपटीशन करके मजबूत हो जाएगा तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी, उपभोक्ताओं की सेल बढ़ेगी, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, और उधर उपभोक्ता को वो माल सस्ता मिलेगा। तो दोनों तरफ से फायदा है, विन विन सिचुएशन है।
किसानों के लिए भी और एक आम नागरिक उपभोक्ता के लिए भी। और ये मानना चाहिए कि अन्नदाता एक ऐसी कैटेगरी है कि जो देश का पेट भरते हैं, उनकी अगर प्रोटेक्शन नहीं की जाएगी तो मुश्किल होती है। तो जीएसटी 2.0 में सबसे ज्यादा अगर प्रोटेक्शन को की गई और ध्यान रखा गया है तो वो अन्नदाता का ही रखा गया है। इसीलिए मैंने आइटमें गिनाई है, वो स्वाभाविक है, सारी ही एग्रीकल्चर के साथ, फार्मर के साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल। सारी चीजें या तो इन पे जीएसटी हट गया है, नहीं तो लगभग 5% जीएसटी रखा गया है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से कि आपने कहा कि किसानों को भी फायदा होगा, उसका फायदा सभी को मिलेगा, तो ये भी कह सकते हैं कि उसका फायदा भारत और उसकी अर्थव्यवस्था को भी बड़ा जबरदस्त होने वाला है। देखिए, ये तो एक बात मान के चलनी चाहिए कि हमने जो 2 रिफॉर्म किए, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी बंद किया, उसका बेनिफिट देश की इकोनॉमी को मिल रहा है, क्योंकि वन कंट्री वन नेशन वन टैक्स कितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। क्योंकि आपको ये नहीं सोचना कि मैं यूपी में कारोबार कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में कर रहा हूँ, बिहार में कर रहा हूँ, तमिलनाडु में कर रहा हूँ, तो रेट में कोई डिफरेंस रहा है, सब जगह। जीएसटी 2.0 में जिस ढंग से रेट कम किए गए हैं, तो स्वाभाविक है कि इससे बाजार में माल सस्ता मिलेगा। अगर सस्ता होने से उसकी डिमांड बढ़ेगी, अगर डिमांड बढ़ती है तो मैं कंसिस्टेंटली कहता हूं प्रोडक्शन बढ़ेगी। बिल्कुल। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हमें रोजगार मिलेंगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी। तो जैसे सभी इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, मैं भी ये कह रहा हूं कि एटलीस्ट 0.5% से जीडीपी की इसके ऊपर हमारा पर ईयर का फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल, ये चौतरफा इसका असर होगा। और बिल्कुल आपने सही कहा सर कि इसका फायदा सभी को मिलेगा। अन्नदाता किसानों को जब मिलेगा तो वो फायदा उपभोक्ताओं को भी मिलेगा, देश को भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और इस चीज को समझाने के लिए।